किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। फसल क्रांति समय समय पर आपके लिए कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी लेकर आती रहती है। साथ ही साथ जो हमारे सफल किसान हैं उनसे आपको रूबरू कराने का काम करती है। आज हमारे साथ इस वीडियो में खास मेहमान और एक सफल किसान, सफल उद्यमी भी हम इनको कहेंगे, रुपेंद्र धनखड़ जी हैं, जो कि बागपत के निनाना गाँव से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम रुपेंद्र धनखड़, गाँव निनाना, किसान परिवार से हूँ मैं। रुपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जो आपका अभी तक का मतलब जो आपने खेती की शुरुआत की उससे पहले का जो आपका करियर रहा, क्या आपने किया और कैसे खेती से आपका जुड़ाव रहा है? जी, पहले हम किसान के बेटे हैं जी, और उसके बाद पढ़ाई के बाद मैंने स्कूल में जॉब की जी। स्कूल की जॉब छोड़ के कोरोना काल के बाद जी मैंने फिर अपने किसान जो फसल थी जी उसकी वैल्यूडेशन करने का काम किया मैंने जी, फसल का जी, ताकि उससे 3 गुना ज़्यादा अपनी इनकम हो सके, जिसपे सरकार भी जोर दे रही कि 3 गुना ज़्यादा रेट किसान को मिल चुका है जी। तो मैंने उस पर काम किया, प्रोसेसिंग पे जी। तो रुपेंद्र जी, इसके लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग ली? किसी ने आपको इसके लिए प्रोत्साहित किया? कैसे एक प्रेरणा अंदर से आई कि आपको ये करना चाहिए? वो कोरोना काल के ऊपर वैसे ही जी मैंने हेल्थ पे काम करना मतलब शुरू किया जी। या जो बीमारी आई इसमें मतलब यही है कि अपने यहाँ पर सब केमिकल खा रहे जी, तो सबकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर हो रही है कि मतलब एक हल्का बुखार आ जाओ तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, बड़े बुढ़े, उनकी मतलब इतनी इम्यूनिटी पावर हो गई थी, तो ये जो बीमारी उनके आसपास भी नहीं छुए थे जी। तो उसी के ऊपर हमने काम किया जी। अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग में आप अभी काम कर रहे हैं फिलहाल खेती के साथ साथ, तो क्या क्या चीजें हैं जिनसे जो आप प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं वैल्यू एडिशन करके? हमारी मुख्य फसल गन्ना था जी, गन्ना है जी। अपनी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो गन्ने की बेल्ट माना जाता है जी गन्ने को। तो गन्ने की वैल्यूडेशन की जी मैंने, गन्ने की कुल्फी बनाई जी, गन्ने के रस की आइसक्रीम बनाई जी, गन्ना इमली चटनी बनाई जी। जो कि गन्ना इमली चटनी बच्चा बड़ा बुजुर्ग मतलब किसी भी उम्र तक कोई भी खा सकता है जी। उसके कब्ज के फायदे है, किसी का कब्ज हो, गैस बनती हो, खट्टी अडकार हो, लीवर फैटी हो, इसके ये फायदे है जी। और जो हमारी कुल्फी है जी वो भी बिल्कुल केमिकल फ्री है, क्योंकि अपना जो गन्ना है वो प्राकृतिक है जी। हाँ, ये गो आधारित है जी, केमिकल फ्री है जी। रुपेंद्र जी, अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि आप गन्ने से आइसक्रीम और दूसरी चीजें बनाते हैं, इसके अलावा और क्या क्या उत्पाद हैं आपके पास? इसके साथ में हमारे पास वैगनर है जी, गन्ने का है और पपीते का है, केले का है जी, जामुन का सिरका है जी, और उसके साथ साथ में हमारे पास अचार है जी, सभी तरह के जी। हाँ, चटनी है, आम की चटनी है, आंवले की चटनी है, और सभी तरह के अचार भी है। कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहे तो हमारा नंबर है 9760 83 4802, तो संपर्क कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें, जब हम कोई एक नई चीज शुरू करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं सामने, तो क्या चैलेंजेस रहे आपके सामने भी, जो एक तरीके से परेशानी हम कह सकते हैं, चैलेंजेस कह सकते हैं? जी सर, ये है किसान परिवार से आता हूँ। स्टार्टिंग में परेशानी तो होती है कि स्टार्टिंग कैसे करे, मार्केटिंग कैसे करे जी, पर वे उन्हें सबको मतलब करते हुए आज सफल है जी। हमारे मतलब जो प्रोडक्ट है उनकी अच्छी मार्केटिंग हो रही जी, अच्छा बैग फीड आ रहा है जी, ग्राहक पसंद कर रहे जी। एक मतलब ब्रांड बन चुका है कि मतलब रुपेंद्र धनखड़ का जो भी मतलब वो खाता है जी अलग है, यूनिक है जी। यानी कहीं ना कहीं आज के समय में हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेहत की बात करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में हेल्दी हैं वो कहीं ना कहीं लेने बहुत ज़रूरी हैं। उसी तरीके से रुपेंद्र जी काम कर रहे हैं किसानों के लिए। रुपेंद्र जी, एक बड़ा सवाल ये है, जो किसान भाई कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं लेकिन उनको आय का सोर्स नहीं है, अच्छी आय नहीं मिल पा रही है, तो उनको वैल्यू एडिशन में कैसे आना चाहिए? इसके लिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या राय रहेगी? इसमें 3 काम करने पड़ेंगे जी। वैल्यूडेशन करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जब जाके किसान सफल होगा जी। अगर हम बात करें युवा, खासकर कृषि क्षेत्र में, कहीं ना कहीं वो या तो कंपनीज में जॉब करना चाहता है, मतलब शहर की तरफ, शहरीकरण की तरफ थोड़ा भागता है, तो जो हमारे युवा गांव में हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? गांव में रहते हुए वो क्या कर सकते हैं इस तरीके से? जी, नौकरी से तो अच्छा ये है कि अपनी मतलब जो खेती से युवा दूर जा रहे हैं कि अपनी खेती करे जी, और उसकी वैल्यूडेशन करे जी, पैकिंग करे, मार्केटिंग करे, और नौकरी देने वाले बने, नौकरी ना करने वाले जी, हेल्थ के ऊपर काम करे जी, तो सबसे अच्छा है। मेरी राय तो यही है जी।
अच्छा, जो आपके प्रोडक्ट हैं वो अभी किन किन मार्केट में उपलब्ध हैं? मतलब अगर हम बात करें, जैसे आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं, तो वेस्टर्न यूपी के अभी क्षेत्र में उपलब्ध हैं या फिर कहीं दूसरी जगह पे भी आपके उत्पाद मिल सकते हैं? नहीं, अपनी वेस्ट यूपी में सारे को है जी, मतलब अपना दिल्ली, गुड़गांव और पश्चिम उत्तर प्रदेश में फोन पे भी मतलब काफी हो जाता है, ऑनलाइन भी हमारा ही प्रोडक्ट। अगर हम बजट की बात करें, जैसे आपका जो ओवरऑल खर्चा एक आता है, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक बजट होता है, तो कितना इसमें आपका खर्चा रहा और कितना आपको एक उम्मीद है कि इतने पैसे जो इनकम है, जो इतना आय है वो हो सकती है इसमें, मोटा मोटी मतलब? जी, हमारा जो स्टार्टिंग का खर्चा है जी, हमारा 8 से 10 लाख रुपए के लगभग खर्चा होया जी। जो आमदनी भी है वो लगभग हमारी 60-70 हजार रुपये महीना स्टार्टिंग में हो रही है। अब जाके हमारी 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, जो युवा आपको देख रहे हैं, खासकर जिनको कृषि में रुचि है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा? सर ये है कि मेहनत करो, अपनी मतलब जो खेती है हमारी पूरी उसी में जुड़े रहो। नौकरी से जो मतलब प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कह रहा जी मैं, प्राइवेट नौकरी ना करके अपनी खेती करो और उसी में के प्रोसेसिंग करो, पैकिंग करो और वैलिडेशन करो, मार्केटिंग करो। वो सबसे अच्छा है 10-12 हजार रुपए की नौकरी ना करके नौकरी देने वाले बनो। फिर से मैं यही कहना चाहूंगा जी। तो ये थे हमारे साथ युवा कृषि उद्यमी रुपेंद्र धनखड़ जी, जो कृषि क्षेत्र में, खासकर गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको कैश क्रॉप के रूप में देखा जाता है, गन्ने की फसल में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी आय ये ले रहे हैं वैल्यू एडिशन करके। इसी तरीके की और भी सफल किसानों की कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।